स्पाइन के कॉम्प्लिकेशन से डरते हैं, सर्जरीज के कॉम्प्लिकेशन से डरते हैं या फिर इन्फेक्शन से डरते हैं? आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो ये सोचते हैं कि स्पाइन का जो इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता, या फिर उन लोगों से जिनको पहले ही स्पाइन का इन्फेक्शन हो चुका है। ज्यादातर जो स्पाइन का इन्फेक्शन होता है उसको हम 2 से 3 तरीकों में डिवाइड करेंगे। एक होता है अर्ली इन्फेक्शन, जो कि आपको सर्जरी के जस्ट बाद कुछ हफ्तों के अंदर अंदर हो जाता है। एक होता है जो मिड ऑनसेट, यानी कि कुछ हफ्तों से कुछ 5 महीने से कम वाले फेज में, और एक होता है क्रॉनिक इन्फेक्शन जो आपको 5 महीने के भी बाद हो। अब आपको स्पाइन की सर्जरीज हो सकती हैं 2 तरीके की। एक फ्यूजन सर्जरीज जिसके अंदर ये इम्प्लांट्स हैं, पेडिकल स्क्रूज है टाइटेनियम के, ये रॉड्स हैं, साथ साथ इनके अंदर मैकेनिकल इनीज होती हैं, और दूसरा होता है डीकम्प्रेशन सर्जरी। तो मैं आपको ये बताऊं कि इन्फेक्शन ज्यादा इम्प्लांट वाले केसेस में होता है और उनको कंट्रोल करना भी ज्यादा मुश्किल इम्प्लांट वाले ही केसेस में होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्ली इन्फेक्शन, जो कि आपको सर्जरी के जस्ट बाद होता है। कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे उसको ध्यान रख सकते हैं कि वो ना हो, और हो गया है तो उसको रिवर्स कर सके। देखिए, सबसे पहले है आपको प्रिकॉशंस जो लेना है कि आपका जो डायबिटीज है, अगर आप एक डायबिटिक है, शुगर लेवल्स 200 से ज्यादा आ रही है कंसिस्टेंटली, आपका HbA1c 8.5 से ज्यादा है, तो रिसर्च कहता है कि ऐसे पेशेंट्स में इन्फेक्शन होने के चांस 2 से 2.5 गुना ज्यादा है। आप हाइपरटेंसिव हैं तो भी आपका वूंड खराब होने का चांसेस ज्यादा रहता है। अगर आप हाइपोथायरॉइड हैं और आपका TSH20 से ज्यादा है तो उसमें इन्फेक्शन होने का जो खतरा है वो ज्यादा रहता है। तो मेक श्योर करिए कि आप अर्ली इन्फेक्शन से बचने के लिए इन चीजों का ध्यान रखें। आप अपने सर्जन से बात करें। अगर सर्जरी इमीडिएटली एडवाइज नहीं है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, तो आप इस सर्जरी को थोड़ा डिले करके खुद को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिड ऑनसेट इन्फेक्शन की। ये होता है आपको कुछ सर्जरी के स्टिच निकलने के बाद आपके 2 हफ्ते से लेके 5 महीने के भीतर जो भी इन्फेक्शन होता है, ज्यादातर ये इन्फेक्शन आपकी सर्जिकल साइट पे होता है, यानी कि स्टिच लाइन में हो सकता है, आपका जो नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू है, मसल्स है, उसमें हो सकता है। यहाँ पे बहुत जरूरी है डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे हम इन्फेक्शन को कम भी कर सकते हैं और इग्नोर करके उसको ज्यादा भी होने दे सकते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर वहाँ पे कोई साइनस डिस्चार्ज है, अगर वुंड खराब है आपका, तो आपको वो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया है उसको आइसोलेट करके आपको जल्द से जल्द उसके रिलेटेड एंटीबायोटिक्स चलानी चाहिए। वहाँ पे आपका सर्जन आपकी हेल्प करेगा ये जानने के लिए कि वहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया है। हम कुछ पस कल्चर स्वैब्स भेज सकते हैं। जो इन्फेक्शंस 2 हफ्ते से लेके 5 महीने के अंदर होते हैं वो अक्सर विद मेडिसिन ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उसमें एक बायोफिल्म नहीं बनी होती। अगर आप देखेंगे इस इम्प्लांट के ऊपर अगर एक बायोफिल्म बन जाए जिसके अंदर बैक्टीरिया का बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है, तो वहां पे वो हीलिंग नहीं होने देता और एंटीबायोटिक वहां पे काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर इन्फेक्शन सुपरफिशियल है, इम्प्लांट डीप नहीं है, कोई कलेक्शन नहीं है, तो वहां पे आपका एंटीबायोटिक्स या एक लोकल डिब्राइडमेंट आपको एक्सीलेंट रिजल्ट दे सकती है। ज्यादातर जो आपके मिड ऑनसेट इन्फेक्शन होते हैं, यहाँ पे काफी डिसीजन मेकिंग आपके हाथों में, आपके सर्जन के हाथों में। आप इनको टाइम पे कंट्रोल कर सकते हैं। जब आपका इन्फेक्शन एक अरसे से ज्यादा लंबे समय तक चल चुका है, 5 महीने हो चुके हैं, तो वहां पे मेरा स्ट्रिक्ट एडवाइस ये रहता है कि आपको पेशेंटली डील करना चाहिए। इसमें कुछ दिनों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, वहां पे आपको एक सेकेंड ओपिनियन जरूर लेना चाहिए। और इम्प्लांट अगर आपके बॉडी में है तो आपको वो इम्प्लांट इमीडिएटली निकलवाना चाहिए। स्पेसिफिक केसेस में आपका सर्जन जो आपको गाइड करेगा, आप हो सकता है इम्प्लांट रिटेन करे, बट ज्यादातर केसेस में हमारा मानना है कि इम्प्लांट निकालने से आपको क्विक रिलीफ मिलता है। एटलीस्ट आपको स्टेज सर्जरी हम कर सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज में हम आपका इम्प्लांट निकाल के आपको एक्सटर्नल सपोर्ट दे देंगे, और सेकेंड स्टेज में जब वहां पे आपका जख्म क्लियर हो जाता है तो वहां पे हम आपको एक अच्छा नया इम्प्लांट स्टेबिलिटी के लिए डाल सकते हैं।
तो हम ऐसे काफ़ी सर्जरीज कर चुके हैं जिसमें पहले इन्फेक्शन हो चुका है, क्रॉनिक इन्फेक्शन या फिर मिड टर्म इन्फेक्शन या फिर अर्ली इन्फेक्शन। हमने पाया कि अर्ली और मिड टर्म इन्फेक्शन कंट्रोल करना कंपैरेटिवली इजी है क्योंकि काफ़ी सारी नई मोडेलिटीज़ आ चुकी है, जैसे कि अच्छे पस कल्चर सेंसिटिविटीज़। दूसरा, हमारे ऐसे एसेज होते हैं जो आपके PCR एनालिसिस से आपके बैक्टीरिया को पकड़ लेते हैं, बायोफायर टेस्ट बोलते हैं इनको, जहाँ पे काफ़ी सारी बैक्टीरिया की स्पीशीज के DNA से आपके पस को मैच किया जाता है। और थर्ड इंपॉर्टेंट इज वैक, यानी कि वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर। वहाँ पे आपके जख्म को पूरा बंद नहीं किया जाता और एक मशीन लगाते हैं जो नेगेटिव वैक्यूम बना के वहाँ से जो सारा पस डिस्चार्ज है उसको सोखता रहता है। तो ये एक्सीलेंट रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं ये चीज़ें। अगर आप क्रॉनिक इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपको पेशेंटली डील करना है, 2 से 3 सेकेंड ओपिनियन लेने हैं और कोशिश करना है कि ये इम्प्लांट आपकी बॉडी से बाहर आए। वहाँ पे आपको अच्छी एंटीबायोटिक्स लेने के बाद एक पीरियड के बाद आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलना चाहिए। आप घबराइए मत, क्योंकि इसके अंदर 2 से 3 बार भी छोटा डिब्राइडमेंट करना पड़ सकता है, जख्म को साफ करना पड़ सकता है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में 99% ऑफ इन्फेक्शंस कैन बी क्योर्ड, पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। बस आपको ये ख्याल रखना है कि आप अपनी एंटीबायोटिक्स और जो वूंड है उसका ध्यान रखें। अगर आप किसी भी और टॉपिक पे चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए टेक केयर।